हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जितने भी सबमिट हुए हैं 2023 में उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये लास्ट दिसंबर से लेके लास्ट जनवरी से लेके दिसंबर तक जितने भी मतलब सबमिट्स हुए हैं 2023 के, तो हम वो कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए G20 2023 जो वो कहाँ पे हुआ था। ये तो सबको पता है। आज इस बार 2023 वाला कहाँ हुआ था? हमारे इंडिया में हुआ था। तो ये कौन से नंबर वाला था? 18th था। ठीक है, ये 18 था। तो आपको ऑप्शन में ये भी पूछ सकते हैं, जो अभी इंडिया में रिसेंटली G20 समिट हुआ था, ये कौन सा एडिशन था? ठीक है, 9th था, 10th था, 11th था या 18th था? तो आपको बच्चों पता होना चाहिए ये कौन सा था? 18th था। तो ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? G20 जो एस्टैब्लिश कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1999 में। ठीक है, ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1999 में। ओके, तो अब नेक्स्ट कहाँ होने वाला है? नेक्स्ट कहाँ होने वाला है? जो ये G20 समिट है 2024 वाला कहाँ होने वाला है? 2024 वाला कहाँ होने वाला है? ब्राज़ील में। BRAZIL। तो ये हमारे जो PM मोदी जी हैं, इन्होंने किसको नेक्स्ट जो प्रेसिडेंसी दी हुई है नेक्स्ट G20 समिट को? ब्राज़ील को दी है। तो किसको दी है? ब्राज़ील को। ठीक है, ब्राज़ील को दी है। ओके, क्लियर। चलो, तो नेक्स्ट है COP28। ये कहाँ हुआ था? UAE मतलब दुबई में हुआ था। ये कौन सा एडिशन था? 28 था। फिर G7 2023, ये कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। ये कौन सा था? 49 था एडिशन था। SCO 2023 कहाँ हुआ था? इंडिया में ही हुआ था और ये 23rd ही था। ठीक है, BRICS 2023 ये कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। ये कौन सा एडिशन था? 15th। तो फ्रेंड्स, आज हम फर्स्ट MCQ कवर करने जा रहे हैं। विच कंट्री होस्टेड COP28 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस? जो ये इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस थी जिसका नाम था COP28। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुई? ऑप्शन ए है UAE, ऑप्शन बी है इजिप्ट, सी है USA और डी है फ्रांस। तो बच्चों, इस कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन होगा, UAE में। ठीक है, तो इसका कुछ इम्पोर्टेंट हम पढ़ लेते हैं। COP28 क्या है? और 23 यूनाइटेड नेशनल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, UNCCC, इसको UNCCC भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो कब हुई थी? डेट क्या चल रही थी तब? 30 नवंबर से 13 दिसंबर तक। ठीक है, लोकेशन कहाँ थी? एक्सपो सिटी दुबई में। ठीक है, जैसे कि हमें पता है, हमने ऊपर ऑप्शन में भी देखा है, दुबई में। प्रेसिडेंट कौन थे इसके कॉन्फ्रेंस के? सुल्तान अल जबर थे। पार्टिसिपेंट कौन थे? UNFCCC, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज मेंबर कंट्रीज। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर अच्छा, इम्पॉर्टेंट आउटकम क्या थे इसके? ठीक है, हमने पढ़ने हैं क्या थे, मतलब क्या निकल के आए सामने जो इसके थे आउटकम COP28 के। फर्स्ट था ट्रांसिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, ये हमें फॉसिल फ्यूल से जो ट्रांसिशंस हैं जो वो हटानी है। जो एम क्या था उसका? नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2050 तक हमने नेट ज़ीरो एमिशन का निकालना है। ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 2 है ट्रिपल रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एंड डबल एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, टारगेट ईयर दिया है इन्होंने बाय 2030। थर्ड है ऑयल एंड गैस कंपनीज कमिट टू लोअर मीथेन इमिशन, और इसका एम क्या था? नियर ज़ीरो मीथेन CH4 एमिशन बाय 2030। फोर्थ पॉइंट था ग्लोबल कूलिंग प्लेज, द इनोवेटिव साइन बाय 60 कंट्रीज। एम था इसका टू रिड्यूस 68% कूलिंग रिलेटेड इमिशन ग्लोबली बाय 2050 तक। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, इसका क्या है कि हमें तो ये पता है ये कहाँ पे होस्ट हुआ? दुबई में हुआ। ठीक है, एक्सपो सिटी दुबई में हुआ। तो इसका मतलब हमने पूछ लिया, लेकिन इसका एम आपको पूछ सकते हैं ना कि इसके आउटकम क्या सामने आए। तो ये जो 4 पॉइंट है ये आपको याद रखने हैं। कम से कम इनके मतलब पॉइंट याद ना हो तो इनके एम ज़रूर याद रखने हैं। क्या है कि देखो, एम हमेशा हमें पूछ लेते हैं कि एम क्या था उसका। ठीक है, अब इन्होंने एम दिया ना, कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कि बता दो ऑयल एंड गैस कंपनीज कमिट टू लोअर मीथेन इमिशन, इसका एम क्या था?
ठीक है, एम ऑप्शन में दे देंगे आपको, तो आपको ये एम पता होना चाहिए कि इसका एम था कि हमें क्या करना है, नियर ज़ीरो मीथेन CH4 जिसको हम बोलते हैं एमिशन बाय 2030 तक करना है, या फिर ये दे देंगे कि 2030 तक करना है, 2040 तक करना है या 50 तक करना है, तो आपको राइट ऑप्शन पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसका अदर की पॉइंट भी देख लेते हैं। फर्स्ट है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, तो ये लॉन्च किसने किया, इंडिया ने किया। COP28 ये किसने लॉन्च किया, इंडिया ने किया। पर्पस क्या था इसका, टू बूस्ट इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ लाइक ट्री प्लांटेशन, वाटर कन्वर्सेशन, ठीक है, कंजर्वेशन। तो ये हमारा था, ये इंडिया ने लॉन्च किया COP28, ठीक है, इंडिया ने लॉन्च किया। और इसका क्या एम था, पर्पस क्या था इसका, कि ट्री प्लांटेशन होनी चाहिए और वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। ठीक है, AI जिसको हम बोलते हैं, तो वो कौन सी कंट्री ने मतलब ग्लोबली पार्टनरशिप की। ठीक है, किस में, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका UAE, ऑप्शन नंबर बी है इंडिया, सी है USA और डी है UK। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इंडिया होगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इंडिया। ओके, तो ये कुछ ये पॉइंट भी पढ़ लेते हैं इसके हम, जैसे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI समिट। ठीक है, इसके बारे में इनॉग्रेट किसने किया था, भाई नरेंद्र मोदी जी ने किया था। हेल्ड कहाँ हुआ था, भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में। ओके, ऑप्शन हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कंट्री टू होस्ट 23rd IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग। तो ठीक है, IORA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग, जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रखी हुई थी मीटिंग, तो वो कौन सी कंट्री ने होस्ट की थी। ठीक है, कौन सी काउंसिल थी वो, IORA, कौन सी कंट्री ने मिनिस्टर की मीटिंग जो होस्ट की थी वो कौन थी। ऑप्शन ए है आपका बांग्लादेश, बी है श्रीलंका, सी है इंडिया और डी है फिलीपींस। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। तो चलो हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। IORA इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन। ठीक है, आपको तो सबसे पहले ये मतलब पता होना चाहिए IORA क्या होता है, इंडियन ओशियन। ठीक है, इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन। ठीक है, ये जो भी मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ रखी थी, पहले नंबर ये आपको पता होना चाहिए कहाँ रखी थी, श्रीलंका में रखी थी। और इसका मीनिंग क्या है, अगर आपको यही अलग अलग ऑप्शन में दे देंगे तो आपको ये इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए IORA का, इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। होस्ट कंट्री कौन रही है, श्रीलंका रही है। फॉर 2023 से 25 के बीच में यही है रहने वाली है, अभी 2023 में ये रही है, 24 और 25 तक यही रहेगी। टोटल मेंबर कितने थे इस कंट्री में, 23 कंट्रीज़ थी इसमें बॉर्डरिंग विद इंडियन ओशियन। तो इनकी बॉर्डरिंग का है इंडियन ओशियन। ठीक है, हमारे इंडियन ओशियन मतलब बॉर्डरिंग विद इंडियन ओशियन है। हेडक्वार्टर कहाँ है, इबीन मातुरिस। जनरल सेक्रेटरी जनरल को ना सलमान अल फारसी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023। तो ये हमें मतलब पता होना चाहिए इसके बारे में, कौन सी कंट्री थी जिसने अभी वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 जो है वो होस्ट किया था। तो कौन सी थी, ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है स्पेन, सी है रशिया और डी है नामीबिया। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। तो कुछ इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। हेल्ड कहाँ हुई है ये, बर्लिन जर्मनी में। ओके सॉरी, थीम क्या था, डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। ठीक है, ये इसका थीम था। तो आपको थीम भी पता होना चाहिए। ठीक है, थीम भी आपको पता होना चाहिए आपको साथ साथ में, क्योंकि थीम भी क्वेश्चंस में पूछ भी लेते हैं। जैसे
हेल्ड आपको ये पता है वर्ल्ड हेल्थ समिट कहाँ हुई, जर्मनी में हुई, ठीक है, जर्मनी बर्लिन जर्मनी में हुई। और इसका थीम क्या था, अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन, ठीक है, ये इसका थीम था। ओके, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपना यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिक्स्थ असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलियंस हेल्ड इन विच सिटी। तो कहाँ हुई सिक्स्थ असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर, तो ये कहाँ हुई, ये हुई हमारी इंडिया में ही हुई है। और इंडिया में कहाँ हुई, कोई पूछे आपको अगर, इंडिया में कहाँ हुई, न्यू दिल्ली में हुई, ठीक है, कहाँ हुई, न्यू दिल्ली में हुई। इसका क्वेश्चन हमने एक ऊपर भी कवर किया, नहीं किया अभी, तो चलो ये कहाँ हुई, न्यू दिल्ली में हुई। तो सिक्स्थ असेंबली ऑफ आईएसए क्या हुआ है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। आईएसए इंटरनेशनल सोलर एलिगेंस है, जो कि किसने मतलब लॉन्च किया था, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ही किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया से ही हुआ है आईएसए जो लॉन्च, तो ये कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। कहाँ हुई, सिक्स्थ असेंबली न्यू दिल्ली में हुई। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। हेल्ड इन कहाँ, भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली, ठीक है। प्रेसिडेंट प्रिसाइडेड ओवर बाय आर के सिंह, प्रिसाइडेड ओवर बाय आर के सिंह, मिनिस्टर ऑफ पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ठीक है, किसके द्वारा, मिनिस्टर ऑफ पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको याद रखने पड़ते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। आईएसए क्या है हमारा, आईएसए क्या है, आईएसए क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर एलियंस, ठीक है। फाउंडेड कब हुआ, 2015 में हुआ, ठीक है, फिर 2015 में फाउंड हुआ। लॉन्च किसने किया, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया, ठीक है। ऑन द साइड लाइन्स ऑफ COP21, ठीक है, ये भी याद रखना। पेरिस, कहाँ पे था, पेरिस में। हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम है, किसका, गुरुग्राम में किसका हेडक्वार्टर है, आईएसए का, ठीक है, आईएसए का। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएसए, ये जो डायरेक्टर जनरल रहे हैं आईएसए के, वो कौन थे, डायरेक्टर जनरल कौन रहे हैं, अजय माथुर, ठीक है, अजय माथुर रहे हैं। ओके, तो फिर ऑल मेंबर ऑफ यूएन कैन नाउ ज्वाइन, क्या जो कहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरनेशनल सोलर एलियंस को कोई भी यूएन के मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टू होस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट। तो कौन सा, मतलब देखो, कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्सटाइल्स जो इवेंट है वो मतलब होस्ट किया है, वो हमारी इंडिया ही होगी, ठीक है, इंडिया ही है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए फ्रांस, बी इंडिया, सी यूएसए और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इंडिया। भारत टेक्स 2024 वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट रहा है, होस्ट कंट्री इंडिया रही है, ठीक है। ओके, विच कंट्री होस्टेज 141st IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन किया है, जिन्होंने, किसने किया, वो भी हमारा इंडिया ही होगा, इंडिया तो है बट कहाँ पे है वो, चलो उसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा। ऑप्शन ए चेन्नई, बी मुंबई और सी हैदराबाद और डी पूना, ठीक है। तो अब हमें, जिनको बच्चों को पता है तो वो अपनी वीडियो पास करके ऑप्शन लगाएं, जिनको नहीं पता है तो वो सुने। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी मुंबई, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ठीक है। इनॉर्गेट किसने किया था, पीएम मोदी जी ने किया था। और आईओसी किसने फाउंड की थी, कब फाउंड हुई थी, 1894 में। ये कब हुई थी, 1894 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, लेवसेन, स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा वेयर इज़ द 18th ईस्ट एशिया समिट हेल्ड। अब देखो, ईस्ट एशिया समिट हेल्ड है जो, वो कहाँ मतलब हुई थी, हेल्ड कहाँ हुई थी, 18th ईस्ट एशिया समिट जो हुई थी, कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी जकार्ता, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी बैंकॉक। अब आपको पता है न्यू दिल्ली इंडिया में है, जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया में है, ठीक है। और
ऑप्शन सी बर्लिन जर्मनी में है, ठीक है, ऐसे ही। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जरकाटा। जरकाटा ये कहाँ पे? इंडोनेशिया में, INDO, इंडोनेशिया में, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो। 18th ईस्ट एशिया समिट EAS 2023 हेल्ड कहाँ हुई? जकार्ता इंडोनेशिया में। पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडिया, PM मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था वहाँ जाके। और क्या है? ईस्ट एशिया समिट अ रीजनल फॉर्म, टोटल मेंबर थे 18 इंडिया आल्सो है मेंबर। तो इसमें 18 टोटल कंट्रीज रही थी जिसमें इंडिया भी मेंबर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका अब आगे है। क्वेश्चन नंबर आगे जो है वो है 14 एडिशन ऑफ ग्लोबल स्किल समिट हेल्ड इन विच कंट्री, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री ने हेल्ड किया था? तो ये है ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, बी पूना, सी चेन्नई और डी गांधीनगर। तो इसका ऑप्शन है ए न्यू दिल्ली। थीम क्या था इसका? ग्लोबल स्किल समिट का थीम क्या था? बिल्डिंग स्किल, एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग अ फ्यूचर, ठीक है। ये इसका थीम रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कवर करेंगे विच कंट्री होस्टेड 43rd ASEAN समिट, ठीक है, 2023। ये किसने की थी समिट? ऑप्शन ए है इंडिया, बी है मलेशिया, सी है इंडोनेशिया और डी है लॉस। तो हमारे पास ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा इसका सी इंडोनेशिया, ठीक है। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम। 43rd एशियन समिट 2023 हेल्ड कहाँ हुई थी? जकार्ता इंडोनेशिया में हुई थी। ये थीम क्या था इसका? एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, ठीक है। होस्ट लीडर थे योको विडोडो, प्रेसिडेंट थे जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इसके होस्ट लीडर रहे थे, ठीक है, होस्ट लीडर रहे थे। ओके, तो ये जो है ना आपको सब प्रेसिडेंट कहाँ, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे। जो चलो हम थोड़े ना ये करते हैं, ट्रिक करते हैं, ठीक है। किसकी? एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। ये जो ASEAN था ना, ये क्या था? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, मैं भी ना थोड़ा स्किप कर लेती हूँ कभी कभी। साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। ये फाउंड कब हुई थी? 1967 में फाउंड हुई थी। हेडक्वार्टर का है? जकार्ता इंडोनेशिया में है। अब देखो ट्रिक क्या है? आई डिड MBBS इन PVT LT कॉलेज, ठीक है। ये ऐसे ट्रिक है, ट्रिक से आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये ट्रिक है, आई डिड MBBS इन PVT LT कॉलेज। तो यहाँ से किया, कैसे ये ट्रिक कहाँ से यूज़ होगी? आप देखो यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रिक कैसे यूज़ होगी? ये ट्रिक यूज़ होगी लाइक members 10 East Timor will be 11th member MBBS, दिख रहा है आपको? देखो MBBS इन PVT LT कॉलेज का CEO। तो आपको क्या है यहाँ पे देखने को किया? M से देखो ईस्ट टाइमोर विल बी 11th मेंबर, ठीक है। कैसे होंगे? ईस्ट टाइमोर कितने? 11 मेंबर होंगे, 10 से 11 होंगे। तो 11 होंगे तो कौन कौन से होंगे? देखो M से मलेशिया, बी ब्रुनाई, बी बुर्मा, S सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, बी वियतनाम और T थाईलैंड, LT लाओस और CO कंबोडिया, जो भी, ठीक है, कंबोडिया। तो ये आपको ट्रिक भी है याद रखने की, ठीक है। अगर आपको पता हो तो मतलब अगर ऑप्शन में आपको पूछ लिए तो इनमें से कोई और ऑप्शन एक बाहर का दे दिया तो आपको पता ही नहीं होगा कौन सा है, तुक्का तो नहीं मारना ना। तो ये याद रखना है MBBS इन PVT CO, ठीक है, याद रखना है इसे। अब नेक्स्ट है हमारा विच कंट्री होस्टेड
15th BRICS समिट 2023, तो ये कौन सी कंट्री ने जो हो की थी, ये की थी ऑप्शन ए इंडिया, बी है आपका साउथ अफ्रीका, सी है ब्राज़ील और डी है चाइना। तो ये कहाँ हुई थी, ऑप्शन नंबर बी साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इसका चेयर्ड बाय साइरिल रामाफोसा। ठीक है, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट थे ये। ओके, पार्टिसिपेट फ्रॉम इंडिया, पीएम मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। ओके, और थीम क्या था इसका, इसका थीम क्या था, थीम था इसका BRICS एंड अफ्रीका का थीम था पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलिटरलिज्म। ठीक है, ये इसका क्या था, थीम था। और 6 नेशन विल बी ज्वाइन ब्रिक्स, कौन से, ईरान, सऊदी अरबिया, UAE, अर्जेंटीना, इजिप्ट एंड इथियोपिया। ठीक है, ये इसके 6 नेशन थे जिन्होंने ये ज्वाइन की थी। ठीक है, समिट जो ज्वाइन किया था। ओके, तो अभी हमारा देखो इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे। 2024 BRICS समिट कहाँ हुआ, रशिया में हुआ। कहाँ होगा, मतलब नेक्स्ट प्रेसिडेंसी कहाँ समिट होगा, ये नेक्स्ट कहाँ होगा, रशिया में होगा। अभी कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में हुआ था अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट कहाँ होगा, सॉरी एक मिनट, साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो नेक्स्ट कहाँ होगा, नेक्स्ट होगा रशिया में। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ होगा, रशिया में होगा। तो ब्रिक्स फाउंड कब हुआ था, 2009 में। ठीक है, 2009 में हुआ था। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ, शंघाई रहा था। मेंबर कितने थे, 5 थे। कौन कौन से थे, ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक्स, हाँ, तो ये 5 मेंबर रहे थे इसके, सॉरी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसके 5 मेंबर रहे थे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द होस्ट कंट्री ऑफ G20 समिट 2023। ये तो अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, तो आपको तो सबको पता होना चाहिए ये। ठीक है, ऑप्शन ए इंडिया, बी इंडोनेशिया, सी फ्रांस एंड डी ब्राज़ील। ये मैंने आपको बताया, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी बताया था, तो मे भी आपको पता हो, तो मैंने आपको पहले ही बताया, मैं फिर से बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर ए है, 2023 का जो G20 समिट कहाँ हुआ था, हमारे इंडिया में हुआ था। ठीक है, तो ये G20 जो एस्टैब्लिश कब हुआ, ठीक है, मुझे ये बताओ, G20 कहाँ इस्टेब्लिश हुआ, मतलब कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये इस्टेब्लिश हुआ 1999 में। ठीक है, 1999 में इस्टेब्लिश हुआ। और इसकी नेक्स्ट जो 2024 वाला होने वाला है, ये कहाँ होने वाला है, ये होने वाला है ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में होने वाला है, याद रखना है। कहाँ, ये प्रेसिडेंसी किसको दी है, नेक्स्ट की ब्राज़ील को दी है, ब्राज़ील। ठीक है, और ये मुझे बताओ, आप इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखो। G20 समिट जो है 2023 वाला एडिशन कौन सा था, 18th। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, ये कौन सा था, 18 था। याद रखना, क्वेश्चन में आ भी सकता है पेपर में। ठीक है, 18 था। होस्ट कंट्री इंडिया रही है। थीम क्या है इसका, देखो थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वासुदेव्या कुटुम्बकम। ठीक है, उपनिषद। ठीक है, विच मीन्स द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। इसका मतलब होता है द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। ओके, तो वेन्यू क्या था, भारत मंडपम। कहाँ पे था ये, भारत मंडपम, जो कि न्यू दिल्ली में है। प्रगति मैदान, ठीक है, प्रगति मैदान, ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, याद रखना। और चेयर इसमें जो होस्टिंग या लीडर या जो कुछ भी बोलोगे वो कौन थे, नरेंद्र मोदी जी थे, PM ऑफ इंडिया। अबाउट G20 नाउ G21। ठीक है, अब G20 हुआ ना, अब कौन सा जो आगे होने वाला है, G21 होने वाला है। ठीक है, तो देखो इसका क्या है, G21 आर ग्रुप ऑफ 21 एंड इंटर गवर्नमेंटल फॉर्म मेंबर 19 कंट्रीज। अब कौन कौन सी कंट्रीज इसमें मेंबर है, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन। फाउंडेड कब हुआ, मैंने आपको बता दिया, 99 में हुआ। इंडिया मेंबर से, इंडिया 99 से ही मेंबर रहा है इसका।
अब होस्ट कंट्री कौन थी 2022 में कौन सी थी? देखो याद रखना, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी इसके बारे में। 99 में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। 99 में क्या हुआ? इस्टेब्लिश हुआ, ओके, इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। TAB इस्टेब्लिश हुआ कब? 99 में। तो इंडिया 99 से ही मेंबर रहा है। होस्ट कंट्री देखो 22 में कौन थी? इंडोनेशिया थी। 23 में क्या थी? इंडिया थी। 18th एडिशन था। अब जो 19th एडिशन आने वाला है वो कहाँ है? ब्राज़ील में है, ठीक है, ब्राज़ील में है। मैंने आपको ऊपर भी बताया बड़ी बार इसके बारे में। अब आपको ये G20 का एटलीस्ट सबको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लास्ट होस्ट कंट्री थी, जो एक्स होस्ट कंट्री थी, वो थी इंडोनेशिया। रिसेंटली जो हुई थी 2023 का, वो कहाँ हुआ? इंडिया में। और जो 24 का होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? ब्राज़ील में। प्लीज़ ये मत भूलना। और ये भी याद रखना कि इसका थीम क्या था, ठीक है। थीम क्या था और कौन सा एडिशन था, ये हमेशा याद रखना, ओके। अब देखो इसका कुछ ट्रिक दिया है आपको। गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है। गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती है, ठीक है। मतलब ये कौन कौन सी कंट्री है? जर्मनी, गुरुजी देखो जर्मनी, USA, रशिया, UK, जी जापान, इंडिया, सीता सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अब अर्जेंटीना, ब्राज़ील, SSC साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, FCI फ्रांस, चाइना, इटली, ME में मासिको, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। तो याद रखना ये वाली। तो हम अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम अपने, सॉरी। ओम बिरला इनऑर्गेनेटेड 9th कॉमनवेल्थ गेम, नहीं सॉरी। ओम बिरला इनऑर्गेनेटेड 9th सी वेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इन विच कंट्री? तो जो ये ओम बिरला है, ओम बिरला ने कहाँ पे किया? ऑप्शन नंबर A है उदयपुर, B है आगरा, C है पूना और D है गुवाहाटी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर A इसका राइट ऑप्शन होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर A इसका राइट ऑप्शन होगा उदयपुर, ठीक है। उदयपुर में हुआ था ये। ओम बिरला ने जो इनऑर्गेनेट कहाँ किया था? उदयपुर में किया था। तो हम, हाँ मैंने ठीक बोला था। 9th कॉमनवेल्थ जो था, तो पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? उदयपुर में हुई। होस्ट सिटी क्या है? उदयपुर, राजस्थान में है। इनॉर्गेटेड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ठीक है। ये ओम बिरला आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं क्या है ये? लोकसभा स्पीकर हैं, ये याद रखना। थीम क्या था इसका? थीम था इनहैंसिंग डेमोक्रेसी एंड इफेक्टिव गवर्नेंस इन द डिजिटल एरा, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच सिटी होस्टेड ट्रेडिशनल मशीन ग्लोबल समिट, ठीक है। तो ये है ऑप्शन A गांधीनगर, B पूना, C गुजरात, D है चेन्नई। तो ऑप्शन नंबर A आपका राइट ऑप्शन होगा। राइट ऑप्शन A होगा गांधीनगर, ठीक है। अब देखो फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, ठीक है, ये हुई कहाँ पे हुई? गांधीनगर, गुजरात में हुई। फर्स्ट WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO GCTM, ठीक है, ये भी कहाँ होगा? गुजरात में ही होगा। सेटअप कहाँ हुआ था? जामनगर, गुजरात में, ठीक है। तो अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लो। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपको सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मतलब होता है, फाउंड कब हुई? 1948 में, ठीक है, 48 में। कब फाउंड हुई है? 1948 में हुई, ठीक है। ऐसे भी याद रखना 1947 में हमें फ्रीडम मिला था, 48 में क्या हुआ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहीं कुछ ऐसे याद रख लेना। हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ पे है इसका? स्विट्ज़रलैंड में, जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में। डायरेक्टर जनरल कौन से? टेड्रोस अधनॉम, ठीक है, ये इसके डायरेक्टर जनरल रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कन्वर्सेशन कॉन्फ्रेंस इन 2025? विच कंट्री विल होस्ट, देखो वर्ल्ड, पहले तो क्वेश्चन देख लो। वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस इन 2025, तो ये कौन सी थी? A आपका UAE, B है इंडिया, C है जापान और D है इटली। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर A UAE, ठीक है। ये
ठीक है। और अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लो, 2025 वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, जिसको हम WCC भी बोलते हैं, ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, विल हेल्ड इन, कहाँ हुई? अबू धाबी में हुई, जो कि कहाँ पे है? UAE में है, ठीक है। अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। IUCN यहाँ ये कब इस्टेब्लिश हुई? 48 में हुई है। हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। और प्रेसिडेंट रमज़ान अल मुबारक रहे हैं इसके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम अपना। देखो अब इसका है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो विच होस्टेड SCO समिट 2023, ये आपको ऑप्शन दिया है। तो ये कहाँ हुआ? सॉरी, ऑप्शन ए चाइना, बी है इंडिया, सी पाकिस्तान, सी रशिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है इंडिया। तो ये कहाँ पे हुई? इंडिया में हुई। ओके, तो ये 23rd SCO समिट था, ठीक है। होस्ट कंट्री थी इंडिया, वर्चुअल मोड पे। थीम क्या है? टुवर्ड्स अ सिक्योर SCO, ठीक है। सिक्योर स्टैंड फॉर सिक्योरिटी, S स्टैंड फॉर सिक्योरिटी, E स्टैंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C फॉर कनेक्टिविटी, U for unity, R for respect for sovereignty and terrestrial integrity, और E है environmental protection। ओके, क्लियर। देखो अब क्या है ये, इसकी फुल फॉर्म क्या है? अगर आपको बच्चों नहीं पता है तो इसकी फुल फॉर्म है SCO की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हेडक्वार्टर कहाँ है? अब शंघाई है तो फिर कहाँ होगा? चाइना। हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना, बीजिंग चाइना में। मेंबर कितने हैं? 9 है। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान का एक कौन सा है? किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ईरान है बिकम 9th मेंबर। अब ईरान बना है 9th मेंबर। ओके, अब देखो फॉर्मेशन कब हुआ था, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1996 में। शंघाई 5 ग्रुप थे तब, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान। तो 2001 में आया यूबिस्तान नेम्ड शंघाई, और फिर इसको नेम दिया गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान आया कब? 2017 में। और ये जो है ना समिट कहाँ हुआ इस बार? ये SCO कहाँ समिट हुआ? इंडिया में ही समिट हुआ, ठीक है। इंडिया में ये भी समिट हुआ, G20 समिट हुआ, SCO समिट हुआ, और भी देखना है इस साल इंडिया में क्या क्या समिट हुआ था। आगे देखो आप, नेक्स्ट वीडियो है हमारी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री होस्टेज 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2023। अब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2023 कौन सी कंट्री ने होस्ट की है, ठीक है। कहाँ की है? इंडिया में। ऑप्शन बी USA, सी स्विट्ज़रलैंड, और डी जापान। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। तो हेल्थ इन कहाँ हुई है? गेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। थीम था WHO at 75, ठीक है। ये इसका थीम है, सेविंग लाइफ्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। एड्रेस कहाँ किया? इंडिया बाय PM मोदी। और किसने ये किया? PM मोदी जी ने, ठीक है, एड्रेस दिया। तो इसका आगे देखो, फाउंड कब हुई थी? अब बार बार आपको क्वेश्चन आ रहा है, मतलब मैंने ऊपर भी आपको ये कवर करवाया, फिर से मैं बताती हूँ। WHO कब फाउंड हुई? 1948 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? स्विट्ज़रलैंड में, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और हेड कौन है इसके? टेंड्रस, मतलब वहाँ पे एदनॉम, ठीक है। ये हमने ऊपर भी इनका नाम पढ़ा है। विच कंट्री होस्टेड 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये हमने ऊपर भी पढ़ी, फिर से हम पढ़ रहे हैं। लेकिन ये वो अलग थी थोड़ी, ठीक है, IOC। लेकिन वो कहाँ पे 6th पूछी है ना, वो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हेल्ड की गई? 6th इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश या ईरान। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी बांग्लादेश, ठीक है। IOC कॉन्फ्रेंस 2023 होस्ट कहाँ की? बांग्लादेश, ढाका में। ढाका जो है ना वहाँ बांग्लादेश की कैपिटल, वहाँ पे। और थीम क्या है? पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर अ रिसाइलेंट फ्यूचर, ठीक है। पार्टिसिपेट कौन थे? एस जयशंकर, ओके। और इसमें है IOC एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फोकस ऑन
जियो पोलिटिकल इकोनॉमिकल स्टैटिक इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियन ओशन रीजन IOR। तो ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कब की थी इसकी, हमने फर्स्ट भी याद रखना, फर्स्ट हुई थी 2016 में, ठीक है, 2016 में फर्स्ट हुई थी। तो अभी कौन सी चल रही है, 6 चल रही है, ठीक है। विच कंट्री होस्टेड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023, ये अब कौन सी कंट्री ने की थी, याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बुद्धिस्ट समिट कौन सी कंट्री ने होस्ट की थी, तो ये अपनी इंडिया ने ही की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन होगा, इंडिया ने की थी। फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कब हुई थी, ठीक है, 2023 में हुई है। कहाँ पे हुई है, इंडिया में हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है। ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, किसने ऑर्गेनाइज की थी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। और इसका क्या है कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन IBC था ये, ठीक है। थीम क्या था इसका, अब रिस्पॉन्स टू कंटेम्पररी चैलेंज फिलोसफी और टू प्रैक्टिस। PM मोदी जी इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस इन विच कंट्री। अब मुझे ये बताओ कहाँ पे मोदी जी ने ये की थी, विच कंट्री, तो कंट्री का नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, विच सिटी, सॉरी। तो PM ये जो है ना ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस जो थी अभी रिसेंटली PM मोदी जी ने दी थी, तो ये कौन सी सिटी में दी थी, हाँ कौन सी सिटी में दी थी। तो चलो इसका हम देखते हैं, ये कौन सी सिटी में दी थी, न्यू दिल्ली, सूरत, हैदराबाद या पूना। तो ये कहाँ पे दी थी, न्यू दिल्ली में ही दी थी ये, ठीक है। तो ये कहाँ दी थी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, न्यू दिल्ली, सॉरी ये इसको क्या हो गया, न्यू दिल्ली। ग्लोबल मिलेट्स जैसे श्री अन्ना, जिसको हम श्री अन्ना भी बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इनॉग्रेटेड किसने की थी, PM मोदी जी ने की है, न्यू दिल्ली में की है, ठीक है। 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी बोलते हैं। डिक्लेयर्ड बाय UN जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था, ठीक है, ओके क्लियर। आगे देखो, विच कंट्री होस्टेड 23 इन पर्सन, सॉरी 20 विच कंट्री होस्टेड 23rd इन पर्सन क्वाड लीडर्स समिट 2023, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका इंडिया, ऑप्शन बी है आपका USA, सी है आपका ऑस्ट्रेलिया और डी है आपका जापान। तो इसका जो है ना राइट ऑप्शन क्या होगा, हिरोशिमा जापान, यहाँ पे सामने भी दी है आपको। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। ठीक है, हेल्ड हिरोशिमा नागासाकी और हिरोशिमा थे ना वो जो वो थे जापान में थे। तो इसका हेल्ड कहाँ हुई थी, हिरोशिमा जापान में हुई थी। पार्टिसिपेट फ्रॉम इंडिया, मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग एस्टेब्लिशिंग कब हुआ था ये एस्टेब्लिश, 2007 में हुआ था। मेंबर क्या थे, 4 मेंबर थे, इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये इंडिया में अभी इसका समिट हुआ है, ठीक है, 2024, ओ सॉरी आई एम सॉरी। तो ये बोल रहे हैं अभी कहाँ हुआ था, जापान में, और नेक्स्ट 2024 वाला कहाँ होगा, 2024 वाला कहाँ होगा, ये होगा इंडिया में समिट होगा, ओके चलो।